लीड जावेद बेग का कहना है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत डेली वेजर्स के मामले को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़्म है। जावेद बेग ने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने उनके मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया और उन्हें उम्मीद है कि ये कमेटी डेली वेजर्स के मसाइल का जायजा लेगी और इसके बाद उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। कमेटी बनाई गई, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखें, जो ये उमर साहब ने कमेटी बनाई, इसकी एक कानूनी और आईनी हैसियत है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है वो उसके 3 पिलर्स हैं। उसमें पहली बात यह है कि आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हमारे पास कुल कितने डेली वेजर हैं। दूसरी चीज़ जो देखी जाएगी वो ये है कि इन डेली वेजर्स को जब आप परमानेंट करेंगे तो उसके लिए आपको कानूनी और आईनी रास्ते तलाश करने होंगे। अगेंस्ट पोस्ट इनको एंगेज किया जाएगा। इनकी सैलरी किस तरह की होगी, सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, उसको डिफाइन किया जाएगा। उसके साथ साथ जो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, एज बार क्रॉस कर चुके हैं, उनके साथ किस तरह का रवैया रखना है, कैसे डील करना है, उस पर काम करेगी। और उसके बाद फिर देखना ये है कि सबसे पहले और सबसे अहम मसला है वो ये है कि जब उमर साहब इनको परमानेंट करेंगे तो इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा और उसको बजट में किस तरह से रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो ये जो कमेटी है ये हमारे एक मैनिफेस्टो का हिस्सा है। तो लिहाजा हम उम्मीद रखते हैं कि जो उमर साहब को ये मैंडेट मिला है, इसमें जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं उमर साहब की मदद के और उमर साहब की ज़िम्मेदारी का भी यही एक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी का ये एक सबूत होगा कि जब वो इन डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी इस वक्त आपको राहत मिल रही है बिजली की सूरत में, पानी की सूरत में या दूसरे मामलात में, वो सारी की सारी का दारमदार इसी पे है, इन्हीं लोगों पर है। अगर आप इनको सिस्टम में से बाहर निकाल देंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो हम डेली वेजर से हाथ जोड़ के मोदबाना इल्तमास करते हैं कि माजी में उनके साथ ज्यादतियां हो चुकी हैं। जितनी भी माजी में, यानी इस कमेटी बनने से पहले जो कमेटियां बनी हैं, उन्होंने काम किया, किसी कमेटी को काम करने का मौका नहीं मिला, किसी ने काम किया और उसके बाद फाइनेंस अरेंज नहीं कर सके, लेकिन इन लोगों के साथ इस्तेसाल हो गया, ये एक्सप्लॉइट हो गए। जो मौजूदा सरकार है, हम इससे तवक्का रखते हैं, उमर साहब की सरकार से ये तवक्का रखते हैं कि कत्ती तौर वो इन लोगों का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत ही अहम बात कही कि एज ए एमएलए अपना रोल समझते हुए ये खुद चाहते हैं कि जो डेली वेजेस का इशू है वो बहुत लंबा खिंच गया है, वो अब जो है सॉर्ट आउट होना चाहिए। और इन्होंने ये उम्मीद जताई है कि मौजूदा गवर्नमेंट ऐसे कदम उठा रही है जिससे कि जल्द ये मसले हल होंगे। कैमरामैन चांद के साथ वाजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।